नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बक्सर में पिछले 6 अगस्त की रात में तकरीबन 8:15 बजे बुद्धनपुरवा निवासी पप्पू पटवारी की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि हत्या की यह वारदात प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई है। मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था। युवक ने अपने भाई तथा एक अन्य युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया है। बुद्धनपुरवा निवासी पप्पू पटवारी और पप्पू पटवा जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, इनकी हत्या सिंडिकेट मोड़ पे अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा कर दी गई थी। शुरू में इलाज के दरमियान ये काफ़ी गंभीर थे कि कुछ घटना के संबंध में बात नहीं बता पाए। बाद में इलाज के दौरान ये पटना रेफर किए गए। रास्ते में इनकी मौत हो गई। इनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात अपराध कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिस समय घटना घटित हुआ उस समय हमारे रिजर्व के जितने भी सदस्य थे, नगर थाना, हमारे डीएसपी बक्सर और स्वयं हम, ये सभी लोगों ने घटना का सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने उसका सर्वे किया, अध्ययन किया। तो उसी समय घटना के कुछ न कुछ जो है कड़ी हम लोग के सामने आ गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि अभी तक सुलझी हुई नहीं थी, जिसके कारण से कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा कल भी और घटना के देर रात में भी हम लोगों से संपर्क किया गया, तो उन लोगों को हम लोगों ने पूरी बात को नहीं बताया। मसौढ़ी हमेशा से चर्चा में रहने वाले कराए पंचायत के वर्तमान मुखिया सह अध्यक्ष मुखिया संघ मसौढ़ी पिंकू मुखिया की गिनती अपराधियों में होती है। आपको बता दें कि पिंकू मुखिया लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य है। एक खास मुलाकात में हमारे बिहार न्यूज चैनल के पटना जिला ग्रामीण ब्यूरो अजय ने अपराधी छवि को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि विपक्ष एक साजिश रचकर उन्हें अपराधी छवि के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि वो अपराधी छवि के नहीं हैं, सत्य और अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हैं और जनता के दिलों में बसते हैं। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं कराए पंचायत में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं कराए पंचायत के वर्तमान मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष पिंकू जी। इनकी पत्नी भी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं और ये मुखिया जी के बारे में कहें तो ये लगातार तीसरी बार ये पंचायत के मुखिया बने हैं। इससे पहले खराट पंचायत के मुखिया थे। जब रिजर्वेशन हुआ तो उन्होंने कराए पंचायत में चुनाव लड़ा और जीते भी। बता दूं कि पिंकू जी जो वर्तमान मुखिया कराए पंचायत के हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, लोग मसौढ़ी में इनको अपराधी के रूप में जानता है। तो आइए क्या कुछ कहते हैं पिंकू जी, कैसे अपराधी बने, क्या इनका इतिहास रहा है, हम इन्हीं के जुबानी सुनना चाहेंगे। मुखिया जी, आपको लोग अपराधी के रूप में जानते हैं, क्या कुछ बात है ऐसी? ऐसा बात नहीं है कि लोग मुझे अपराधी के रूप में जानते हैं। विपक्षी जो होता है हमनवार होता है, और जो है वैसा चीज़ है कि जो सच्चाई बोलेगा। सुकरात के सुने होंगे। सुकरात जो है, सुकरात को बहुमत के आधार पर उसको फांसी दे दिया गया। बहुत सा बहुमत हुआ कि भाई खराब आदमी है, फलना आदमी, फांसी दे गया। बाद में मालूम हुआ कि जितना बहुमत था उतना आदमी है नहीं था संसद में, उतना आदमी नहीं था, उसे ज़्यादा बहुमत दे दिया गया। आप सुने होंगे गैलीलियो को। गैलीलियो जो बोल दिया कि पृथ्वी जो है गोल है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा मानता है, यदि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, तो क्रिश्चियन में लिखा हुआ था कि नहीं, पृथ्वी चपटा है और सूरज घूमता है। तो नज़रबंद कर दिया गया गैलीलियो को। बाद में उसका बात को माना गया। उसी तरह बहुत सा लोग हैं। आप देख रहे होंगे वर्तमान में कि जहाँ जहाँ जो है छावा पड़ रहा है, रोज़ रोज़ अपराधी आदमी हो रहा है। तो सुनिएगा कि जखनी बीजेपी में चल गया, आरएसएस में चल गया, तो वो एकदम साफा सुथरा हो गया। और वहाँ से निकला उसी तरह के वो अपराधी हो गया, आतंकवादी हो गया, क्रिमिनल हो गया। एगो दिल था कार्टून में हाले कि फांसी पर चढ़ रहा था एक आदमी, उससे पूछा जल्लाद कि अंतिम इच्छा बताओ, तो कि अंतिम इच्छा यही है कि हम बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो कहता है कि पहले ना बताता
तुम तो बहुत बड़ा, तुम तो भाई वाल्मीकि साधु हो, वाल्मीकि बना दिया, है ना। तो ऐसा चीज़ है वर्तमान स्थिति में जो भी है, जहाँ भी है, आप सुन लीजिए, सचेत हो जाइए, क्योंकि संविधान की हत्या हो रहा है। यहाँ जो आरक्षण था, संविधान की व्यवस्था था, वो सब खत्म करने जा रहा है। सारा आपका कंपनी को बेचे जा रहा है। 70 साल में कांग्रेस का 50 लाख करोड़ कर्जा था और 10 साल में 150 लाख करोड़ कर्जा हो गया। जबकि 11 साल में कितना रेलवे बेच दिया, कितना कंपनी बेच दिया, किसान गरीब गुरबा का खाद नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण बोला गया था कि काला धन लावेंगे, ये जो बंद करेंगे ना नोटबंदी। आज 2000 के नोट बाजार में नहीं है, सब चल गया वहाँ, सब बड़े बड़े लोग के पास चल गया। अपराधी कहता है। मेरे साथ जुड़े हुए थे क्राय पंचायत के वर्तमान मुखिया पिंकू जी, सब मुखिया संघ अध्यक्ष मसौढ़ी प्रखंड के हैं। इन्होंने कहा कि कोई लाख मुझे अपराधी कहता रहे, मैं बुद्ध हूँ, जनता के दिल में बसता हूँ और जनता के दिल के लिए काम करता हूँ। अपराधी मुझे वो लोग कहते हैं जो मुझे झूठे साजिश करके कानून के शिकंजे में डालना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं अपराधी नहीं था, नहीं हूँ और नहीं बनूंगा। मैं जनता के लिए हूँ, जनता का काम करता हूँ, जनता के दिल में बसता हूँ। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक को दबंगों ने लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दिया। इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज उसका जारी है। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव वार्ड संख्या 3 की है। और उसका माँ हमको साथ झाड़ू असूप से हमको मारने के लिए तैयारी है, मार रहा है, गलिया रहा है। हुआ था कुछ नहीं, संगति चौक पर दुकान है, उसी में कुल वो बैठता है, वो बैठता है। बेरियल वाला के लिए बात बोल रहा था कि बेरियल वाला के मार दिया है, हम 1 रुपया बेरियल साले को नहीं देंगे। ये बात बोल रहा था। वो मोबाइल पर किसको से बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, क्या बतिया रहा था, नहीं बतिया रहा, ये तो नहीं समझा। ये अपन बात दूसरा से कर रहा था। उठा 4 चपेटा घींच के मार दिया। बस दोनों में बकाबकी कर लिया, ये अपन गट्टा उट्टा धर लिया। जे बात बेगूसराय में सर्पदंश का शिकार एक युवक की मौत इलाज के दौरान लगभग 15 घंटे बाद सदर अस्पताल में हो गई। मौत के बाद घर वालों में कोहराम मच गया। पीड़ित की मौत को लेकर परिजन सदर अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना बेगूसराय सदर अस्पताल की है। 4 बजे भोर अलिए, यहाँ 5 बजे में नहीं कोई दवाई देलके। 1 घंटा बैठलिए तब कंपाउंडर सुइया देलके कहै माय हमर घूमै छै माथा, पूरा बेटा के माथा घूमै रहे, आँखि दुखाई रहे। तै पर हम कंपाउंडर बैठा देलके, कहलकै बैठा, बुझलिए। मुस्लिम संप्रदाय का महत्वपूर्ण पर्व मुहर्रम पर्व को लेकर सदर अखाड़ा रहमतगंज की ओर से मसौढ़ी में भव्य ताजिया जुलूस मसौढ़ी पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में निकाली गई। बेगूसराय से सामने आ रही एक खबर में जहां मेडिकल साइंस को चुनौती मिल रही है, तो वहीं अंधविश्वास की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी का रूप ले लिया है। घटना भगवानपुर प्रखंड के बनवारीपुर चकदुल्लम गांव की है। उक्त मामले में जहां डॉक्टरों के द्वारा एक नवजात शिशु को मृत घोषित कर दिया गया और परिजनों ने उसे कब्र में दफना दिया, तो वहीं एक भगत के कहने पर कब्र की खुदाई कर दोबारा बच्चे को बाहर निकाला गया और तकरीबन 72 घंटे से परिजन उक्त बच्चे को लेकर कभी भगत यहाँ तो कभी डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर लगा रहे हैं। तो हमको लगता है बच्चा नहीं मरा है, हमको बच्चा जिंदा है, हमको बच्चा रो रहा है। हमको समझी देखा, काली माँ आती है, उसको पूछा तो काली माँ बोला बच्चा जिंदे है, कब्र में भी बच्चा रो रहा है। हाँ, तब इनको हम फोन किए, ये लोग निकाले तो सही में धड़कन चल रहा है। कल 11 बजे दिन में निकाले तो दूध पिया, पैखाना किया, उसके बाद डॉक्टर यहाँ गए तो ऑक्सीजन लगाया टेगरा में, तो पेशाब भी किया, तो डॉक्टर बोला हमसे नहीं होगा। जिंदा छै, 4 आना जिंदा छै। ओकर बाद ने हमरा गेलखिन कहल, हमरा माय खोजल गेलखिन, तो माय नहीं रहे, कहलखिन तो ही चल ने से, तो हमरा डर लगे छै असगर। हमे दोनों बहन गेलिए, तब पीछा से हुनकर गोतनियों गेलन, तो गोतनियों गेलन तब निकाल के बच्चा के खद्धा से निकाललखिन, तो लैके रोड पर बैठल रहथिन। तो जे मरद अरलखनी तेना कहलखिन उघार हो देखबै, तो उघारलखिन ने तो देखलखिन तो बच्चा के सच्चे तारू फिंगै रहे। तो कहलखिन एजा लैके कथी ले बैठल छो, से चलो डॉक्टर कन।
से लैके चलो, चाहे जे भगत बोलक हुए लैके चलो। तो हुआ सब लैके अलिए तो गाड़ी रिजर्व कर दिलिए तो लैके गेल खनी फिर वह भगत कन, तो भगत फिर नहीं रहथनी। तब फिर डॉक्टर के लैके गेलखिन तो डॉक्टर ने से नहीं गछलके, कहलकै बच्चा खत्म छ। पूर्वी चंपारण केसरिया नगर में सद्दाम कमेटी, हैदरिया कमेटी समेत अन्य कमेटी के लोगों ने अपना अपना जुलूस निकाला। वहीं इस जुलूस के साथ नगर के सभी चौक चौराहे होते हुए पीताम्बर चौक पहुंच अखाड़ा के बच्चों ने करतब दिखाया। पूर्वी चंपारण में यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा है। खाद के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। किसान हर रोज एक बोरी यूरिया पाने की उम्मीद में कभी दुकानदारों को तो कभी रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं ताकि कहीं से भी काम चल सके। वहीं उर्वरक कारोबारी लुका छिपी का खेल खेलकर यहां ब्लैक में 500 से लेकर 700 रुपए प्रति बैग की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, जबकि सरकारी दर मात्र 265 रुपए 50 पैसे है। ये हम लोग को अभी जानकारी मिली कि इस जगह पे अवैध रूप से यूरिया कालाबाजारी पर्पज से रखा गया था, उसी की छानबीन चल रही है। हम लोग 4-5 कंपनी का यहाँ पे माल देख रहे हैं, लगभग 900 से ज़्यादा बोरा यूरिया यहाँ पे उपलब्ध। ये चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी हर तरह से तहकीकात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ये विभिन्न कंपनी जैसे यहाँ यूरिया रैक के माध्यम से आती है, तो कभी IPL की आई, कभी चांद छाप की आई यूरिया, तो इस तरह से अलग अलग कंपनी का यह यूरिया है जो कि मैंने 30 दिन पहले से, जैसे चांद छाप यूरिया है उसका रैक 30 दिन पहले लगा था, वो माल पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो माल यहाँ पे उपलब्ध है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।